गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स हम कर रहे थे, तो आज मिसलेनियस का एक ही एग्जाम्पल मैंने कल स्किप किया था, 28th एग्जाम्पल। ठीक है, और 28th एग्जाम्पल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 101% बोल रहा हूँ कि आपको एक ना एक बार ये एग्जाम में मैं कहीं ना कहीं आपको दूंगा। ठीक है, और इसी बेसिस पे आपके जो मिसलेनियस के लास्ट क्वेश्चन है 8th, 9th और 10th, वो इसी पर डिपेंडेंट है। ठीक है ना, इसी बेसिस पे वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप चाहो तो देख लो एक बार टर्न करके कि उनमें भी आपको यही फाइंड करना है, sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। और किसी न किसी एक फंक्शन की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है। sin x की भी हो सकती है, cos x की भी हो सकती है, tan x की भी हो सकती है, sec x, किसी की भी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन हो सकती है। ठीक है, देखो इसमें मेन बात क्या है, आपको tan x की वैल्यू गिवन है। क्लियर? और इस चीज को समझो, ये क्या बोल रहा है, ये वाली बात, एक चीज ये क्या लिखा हुआ है, वो क्या बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2। क्या मतलब वो इसका कि x जो है वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। पाई का मतलब कितना होता है 180, 180 से छोटा है, सॉरी 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। समझ में आया? तो इसका मतलब x कौन से क्वाड्रेंट में है, x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको इसको लिखने की कहीं भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड है कि x जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इस तरह से आपके लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, इसी तरह लिखा हुआ आता है एग्जाम में। ठीक है ना, एग्जाम में क्लियर भी लिखा हुआ हो सकता है कि x बिलोंग्स टू इन x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x बिलोंग्स टू इन सेकंड क्वाड्रेंट, इस तरह से कुछ भी आपके लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, इसीलिए आपको यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है। क्लियर? तो अब इससे हमारे को फाइंड क्या करना है, sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2 आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको यहाँ x की वैल्यू गिवन है, tan x की वैल्यू गिवन है, और जबकि आपको फाइंड करना है tan x/2, cos x/2 और tan x/2। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला हो रहा है, हाफ एंगल हो रहा है। देखो आप एंगल आधा हो रहा है, यहाँ tan x था, यहाँ x/2 हो गया। एंगल को हाफ करना है हमको। ठीक है, और हाफ कैसे करें, ऐसा तो नहीं है कि काट देंगे अपन एंगल को। ठीक है ना, उसने कुछ किसी न किसी तरीके से हमें हाफ करना होगा। अब हाफ एंगल फॉर्मूले में यहाँ पे दिमाग में रिमाइंड करो, क्या क्या फॉर्मूले हमारे पास। sin 2x का फॉर्मूला एक तो 2 sin x cos x, एक तो एंगल यहाँ से आधा होता है। ठीक है ना, एक cos 2x का है और 2 cos स्क्वायर x -1, 1 - 2 sin स्क्वायर x, और इसी तरह tan x का भी है, tan 2x। कैसे करेंगे इसको आप, तो देखो कैसे कर देंगे। इससे पहले एक और चीज समझो आप कि अगर आपका x थर्ड क्वाड्रेंट में है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए यहाँ पे, x अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, x बिलोंग्स टू 180 टू 270, अब 180 से 270 के बीच में है, तो x/2 कहां होगा, 180 का भी हाफ करो और 270 का भी हाफ करो, दैट इज x/2 जो होगा वो एंगल आपको 90 से लेकर के 135 के बीच का होगा। समझ में आई बात कि भैया आपका x जो है 180 से 270 के बीच में है, तो x/2 कहां होगा, 180 को 270 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 90 और 135 के बीच में होगा। क्लियर है? ये बात समझनी पड़ेगी आपको यहाँ पे कि x/2 जो है वो कहां पे होगा। मान लो यहाँ एंगल x की वैल्यू मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि 120 डिग्री है, सॉरी 240 डिग्री है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, 240 डिग्री मान लेते हैं, तो x/2 जो होगा यहाँ पे, यहाँ जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। और वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 120 इसके बीच में आएगा। और वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपका, देखो ये 90 से 135 कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? कौन से क्वाड्रेंट को डिनोट करता है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट को डिनोट करता है। तो अब देखो आप यहाँ आपको sin x/2, cos x/2, tan x/2 आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे शुरुआत करेंगे। इसके लिए, इन सब के लिए आपको सबसे पहले cos x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, cos x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमारे को cos x फाइंड आउट करना है। इसकी हेल्प से सबसे मुझे क्या लाना है, cos x,
और cos x का वही तरीका रहेगा जो हमारे पास पहले से हमने किया हुआ है। जब हमने 3.2 के क्वेश्चन मैंने सेंड किए थे आपको, 4th लेक्चर होगा आपको वो, जब मैंने यहाँ पे हमने आपको tan x की वैल्यू गिवन है, तो बाकी फंक्शन sin x, cos x, tan x और cot x, sec x, cosec x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। ठीक है, तो यहां से कैसे भी करके मुझे cos x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करूं, ओनली cos x चाहिए मुझे, बाकी फंक्शन भी फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो मैंने यहां एक फॉर्मूला अप्लाई किया, sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू ये वाली। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है हमारे पास 25/16। तो sec x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। ठीक है, ये वही तरीका है जिस तरह हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, अब यहां से प्लस ले कि माइनस ले, तो उसके लिए आपको यहाँ पे तो x ही है, तो x तो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। सेक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से sec x इक्वल टू माइनस 5/4, और जिसे लिखेंगे हम सिंस x लाइज इन बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? उसके बाद यहां से cos x चाहिए, तो cos x इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -4/5। पहली स्टेप आपकी यहीं पे क्लियर होती है कि आपको कैसे भी करके जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, जो भी फंक्शन यहाँ पे गिवन है, उससे आपको cos x चाहिए। और देखो ये tan x और sec x में रिलेशन होता है, तो यहाँ sec x निकालो और sec x से मेरे पास cos x आ गया। ठीक है, अब आगे का देखते हैं कैसे करना है। अब देखो आप यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करोगे cos 2x की। ठीक है, cos स्क्वायर x जो है वो क्या होता है आपका, cos 2x की फॉर्म में 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये होता है। आइडेंटिटी सेंड की आपको लास्ट में। तो देखो cos स्क्वायर x बाय 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस cos x अपॉन 2। ठीक है, और cos स्क्वायर x बाय 2 1 प्लस, ये cos x की वैल्यू पुट करूंगा मैं, माइनस का 5/4, ये माइनस 5/4 अपॉन 2, ये हुआ हमारे पास और 1/10। ठीक है, और cos x बाय 2 हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 1/√10। ठीक है, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे कैसे पता चलेगा, मैंने कहा इसका हाफ एंगल जो है कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, 90 से 135, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है हमको। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो cos x बाय 2 इक्वल्स टू माइनस 1/√10, और यहां लिखेंगे हम x बाय 2 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है? इसी तरह से इसी फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला हमारे पास sin स्क्वायर x का है, तो sin स्क्वायर x बाय 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस cos x अपॉन 2। ठीक है, तो 1 माइनस माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आया, ऐड करने में 9/10। sin स्क्वायर x बाय 2 की वैल्यू आती है हमारे पास 9/10, एंड sin x बाय 2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3/√10। इसका रूट फाइंड आउट कर लिया। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्योंकि x बाय 2 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड। सेकंड में x साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहां आ जाएगा sin x बाय 2 इक्वल्स टू 3/√10। रिजल्ट लिख देंगे हम, सिंस x बाय 2 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है? अब जब sin x बाय 2 आ गया, cos x बाय 2 आ गया, तो tan x बाय 2 तो सीधे सीधा फाइंड आउट कर लेंगे। तो tan x बाय 2 कितना हो जाएगा, sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2, और sin x बाय 2 की वैल्यू आपकी 3/√10, और cos x बाय 2 की वैल्यू -1/√10।
ठीक है, रूट 10 से रूट 10 कैंसिल तो ओनली माइनस का 3, 10x/2 माइनस 3, ओनली माइनस 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई कहानी? मैं फिर से वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये आपको शो कर रहा है कि x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, आपको जो भी फंक्शन यहाँ पे गिवन हो, कोई भी फंक्शन गिवन हो, आपको ओनली cos x चाहिए कैसे भी करके, उसके लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स है वो हमारे को करनी होगी। ठीक है ना, ओवरऑल हमारे को cos x चाहिए। ठीक है, जो आपको 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन है मिसलेनियस का, उनमें एक में cos x डायरेक्ट गिवन है, तो फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें से कोई कहानी अपन को नहीं करनी। एज पॉसिबल एज शॉर्ट स्टेप्स में हमारे को cos x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं cos स्क्वायर x/2 के लिए हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से लिखोगे। ठीक है, और वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, फिर cos x/2 के लिए हमें कौन सा एंगल देखना है, कौन सा क्वाड्रेंट देखना है, इन दोनों को हाफ करो, यानी कि आपका 90 से 135, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 45 से 90 हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये cos x/2 की वैल्यू इसी फार्मूले से हमने sin x/2 की वैल्यू फाइंड आउट की, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan x/2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सर क्लियर है? तो इस तरह से इक्वेशन कंप्लीट है। तो देखो आप, मैं आ रहा हूं आप पे मिसलिनियस आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं करवा रहा हूं, क्योंकि वो थोड़ा शायद आपको समझने में प्रॉब्लम हुई होगी। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका राइट हैंड साइड लिखा है। तो इसमें कैसे शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही 2 × 2 cos x cos y इस तरह से लिखा हुआ है, एक ही लिखा हुआ है cos x + cos y। ठीक है, कहां से शुरुआत करें, तो कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ पे भी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर होगा कि हम 2 cos x cos y कर लिए, यहाँ पे इन दोनों में आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। इसको एज इट इज रहने दो, 2 cos π/13 cos 9 π/13 प्लस इन दोनों में एडिशन का फॉर्मूला है 2 cos क्या होगा x + y, इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों का एडिशन आया 8 π/13। ठीक है ना, 3 + 8 कितना हुआ, 8 π/13/2 होगा। चलो एक बार मैं इस तरह से लिख देता हूं, लेकिन कैलकुलेशन जो है आपको शॉर्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो इनका डिवाइड करके, कैलकुलेशन आपको शॉर्ट में करना आना चाहिए। ठीक है, अब ये 3 π/13 - 5 π/13/2। ठीक है, तो देखो ये बन गया आपके पास 2 cos, इन दोनों का एडिशन 8 π/2 दैट इज 4 π/13, और ये cos, ये बचेगा -2 बचेगा, लेकिन cos लगा हुआ है, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, और 2/2 दैट इज 1 π/13 बचेगा ओनली। ठीक है, यहां से 2 π/13, ये भी 2 cos π/13, ये कॉमन, यहां से बचता है हमारे पास cos 9 π/13 प्लस यहां से बचता है cos 4 π/13। ठीक है, दोनों में वापस से हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका 2 cos, दोनों का एडिशन अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 13 π, 30 से 13 कैंसिल, और π/2 बचेगा, ये हुआ आपका 5 π/26। क्लियर है? यहां से देखो ये cos π/2 जो है, वैसे भी मुझे पहले से ही स्टार्टिंग में दिख रहा था कि यहाँ पे 0 आ रहा है, ये और ये सब कोई ना कोई एंगल है, और उनकी cos वैल्यू 0 आएगी, है ना, कहीं ना कहीं 0 आएगा। 0 आने का मतलब क्या होगा कि भाई कहीं ना कहीं, और प्लस है सब जगह, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे तो cos π/2 आएगा, या साइन सोल्व करने पे कहीं पे साइन आ जाता है तो साइन 0 आएगा। ठीक है, तो cos π/2 आ गया अपने मल्टीप्लाई में, cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, और 0 से मल्टीप्लाई करने में सब 0 हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपका 2 cos π/13, 2 cos 2 × 0 × ये cos 5 π/26 इक्वल टू 0, और इक्वल टू ये आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करने से सब 0 हो गया। क्लियर है? तो ये एग्जांपल मैंने करवा दिया। अब देखो आपका सेकंड क्वेश्चन,
देखो कुछ बच्चों ने मुझे ये जो क्वेश्चन मैंने सेंड किया था, आपको सीट जो सेंड की थी, उसमें कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है कि सर कैसे आया, ठीक है ना। तो इसको मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ 2 cos थीटा आपको लाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो कैसे। इसमें से देखो ये 2 + 2 प्लस इन दोनों में से ओनली इनमें से मैंने 2 कॉमन निकाला, क्या बचेगा 1 + cos 8 थीटा बचेगा, ठीक है। ये आपका रूट फर्स्ट वाला, ये सेकंड रूट और ये थर्ड आपका रूट, ठीक है। तो देखो आपका 2 + 2 + 2, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 1 + cos 8 थीटा, क्योंकि 1 + cos 2x की आइडेंटिटी मैंने लिखी है 2 cos स्क्वायर x, लिखवाया मैंने आइडेंटिटीज में 1 + वही cos 2x का फॉर्मूला ये, ठीक है। तो इसके प्लेस में मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, ठीक है। यहां लिखेंगे हम डॉट, इसके मल्टीप्लाई में ये वाला 2 तो पहले से ही है, इसके मल्टीप्लाई में 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। अब देखो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया वो मल्टीप्लाई हो गया 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। क्या इसका रूट निकल सकता है, इसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का रूट तो आपका 2 और cos स्क्वायर का रूट cos, ठीक है। तो इसका रूट निकालने के बाद ये बच रहा है हमारे पास, ये रूट खत्म हो गया हमारे यहाँ से, और ये हो गया आपका 2 cos 4 थीटा, क्लियर है। और ये वाला एक रूट आपका खत्म हो गया। तो प्रॉब्लम सेम बिल्कुल जो हमने यहाँ से अब तक किया होगा वही है, 2 कॉमन निकालोगे और वही आपकी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन निकाला और ये सॉरी 1 + cos 4 थीटा, और ये एक रूट और ये दूसरा रूट, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपका ये 2 कॉमन और ये पार्ट वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई में लिखा मैंने 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, और नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा, ये देखो 2 ये हो तो अपनी जगह में प्लस ये क्या हो गया आपका 2 × 2 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, 4 cos स्क्वायर 2 थीटा का रूट 2 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो वापस 2 cos 2 थीटा, इसका रूट निकल गया। अब एक ही रूट बचा आपका, एक रूट में से फिर से 2 कॉमन निकाला, ये 1 + cos 2 थीटा, ठीक है। और ये 2 × ये आपका पोर्शन 2 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, और इसका रूट आपका 2 cos थीटा, क्लियर है। इस तरह से ये सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन। काफी बच्चों ने पूछा है, तो जिनको भी नहीं आया वो आप यहाँ से सॉल्यूशन देख ले, मैंने समझा दिया है। वैसे मैंने सॉल्यूशन आपको सेंड भी किया था लिख करके, वहां पे फिर भी समझ नहीं आया तो यहाँ पे इसको अच्छे से देख लो, ठीक है ना। अब ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइजेस की मैं आपको होमवर्क, आज आपका होमवर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन करना आपको खुद को ही पड़ेगा। यहाँ से एग्जाम्पल मैंने सारे करवा दिए हैं इसके मिसलेनियस वाले, क्योंकि सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और कोशिश यही रहती है मेरी हमेशा की ये सारे जो इतने भी एग्जाम्पल्स हैं एक बार आपके सारे एग्जाम्पल टच हो जाते हैं एग्जाम्स में, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और हाफ ईयरली है। लेकिन इस बार फर्स्ट टेस्ट आपका हो नहीं रहा है, सेकंड टेस्ट भी होएगा नहीं, हाफ ईयरली एग्जाम मुझे वही बहुत है अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको सब में 7 तक तो आपको सब में यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, sin x + cos x, सॉरी sin x + sin y, sin x - sin y, cos x + cos y, cos x - cos y, उन्हीं से आप सोल्व कर लोगे 7 तक। और 8, 9, 10 जो है वो मैंने लास्ट क्वेश्चन जो आपको करवाया है एग्जाम्पल 28, उसी बेसिस पर ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है। करने की कोशिश करना, प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और कल मैं आपको एक और सीट सेंड करूंगा, ठीक है, और देखते हैं कितने लोग उसको कर पाते हैं और कितनों को डाउट आता है। ओके, थैंक यू।